हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। जो आपका पेपर होगा भारतीय न्याय संहिता BNS लॉ ऑफ क्राइम का जो पेपर होगा उसका एक क्वेश्चन है BNS, जिसका पेपर कोड होगा 1006। LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्लस और कोई भी सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है उनके लिए भी है। क्वेश्चन है हमारा, अपहरण और व्यपहरण में क्या अंतर है। इससे पहले हम चोरी, लूट और डकैती और सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है अपहरण और व्यपहरण, यथोचित उदाहरण के साथ समझाइए। जो अबडक्शन और किडनैपिंग है इसको बताना है, इसमें अंतर बताना है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा सेक्शन 137 व्यपहरण किडनैपिंग एक गंभीर अपराध है। जो व्यपहरण है उसे किडनैपिंग कहते हैं और जो अपहरण है उसे अबडक्शन कहते हैं। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, उसकी सम्मति के बिना, विदाउट उसकी कंसेंट, उसके संरक्षण की सहमति के बिना और उसकी एक तो उस व्यक्ति की सहमति के बिना और उसके संरक्षण जो उसकी देखभाल करते हैं, उसके पिता या उसके गार्जियन, उनकी सहमति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो वो उसका व्यपहरण कहलाता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार व्यपहरण दो प्रकार का होता है। गार्जियन की प्रोटेक्शन से व्यपहरण होता है किडनैपिंग, और एक होती है भारत से। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति, उसकी सम्मति के बिना, उसके संरक्षण की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे ले जाता है तो ये भारत से व्यपहरण कहलाता है। उदाहरण के लिए, भारत में से व्यपहरण, एक व्यक्ति ने अपने दुश्मन की बेटी को भारत से दुबई ले गया, उसे व्यपहरण के अपराध के लिए 7 वर्ष की सजा और जुर्माने के लिए सजा सुनाई गई। एक व्यक्ति था, उसने अपने दुश्मन की बेटी को भारत से दुबई ले गया था और उसके लिए उसको 7 साल की सजा हुई थी। विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, जब कोई व्यक्ति किसी बालक को विकृचित व्यक्ति को उसकी विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना, सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तो इसे क्या कहेंगे, विधिपूर्ण, लॉफुली गार्जियन की से आप उसको ले गए, उसका किडनैप हो गया। उदाहरण के लिए, विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण, ए ने अपने भाई की बेटी को उसके पिता की सम्मति के बिना घर से ले गया। राम को व्यपहरण के अपराध के लिए 7 वर्ष की और जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। राम, जो ए है ये राम है, राम अपने भाई की बेटी को उसके पिता की सहमति के बिना ले गया था जिसके लिए उसको 7 वर्ष की सजा और कारावास मिला था। इसके बाद एक केस है चुंडा मुर्मू बनाम स्टेट ऑफ बंगाल AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 2012 SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये। के मामले में भागी हुई पत्नी को वापस वैवाहिक घर में लाने को उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यपहरण अपहरण नहीं माना गया है। ठीक है, व्यपहरण एक गंभीर अपराध है जो न केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो कोई भारत में से विधिपूर्ण संरक्षता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण, किसी व्यक्ति का किडनैपिंग करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बालक को भारत से या फिर विधिपूर्ण संरक्षता से उसको किडनैप कर लेता है तो उसको 7 साल की सजा होगी। ठीक है, अब है अपहरण, अबडक्शन। सेक्शन 138 भारतीय न्याय संहिता की धारा 138 अपहरण को डिफाइन करती है और व्यपहरण है आपका 137 में। ठीक है, इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं, दोनों याद रखना, एक तो भारत से व्यपहरण और एक विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण। और अपहरण पढ़ेंगे अब। अपहरण, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपहरण, अबडक्शन का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना, यानी कि धोखे से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।
डिसीस्टफुली किसी व्यक्ति को धोखे से किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। आप यहाँ से धोखे से भी लिख सकते हैं आप। अपहरण के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए विवश करना चाहिए। बल द्वारा प्रवंचनापूर्ण डिसीटफुल उपायों द्वारा विवश किया जाना चाहिए। उसको धोखे से और बलपूर्वक ले जाया जाना चाहिए। अपहरण के उदाहरण, जो आपका अबडक्शन है उसके उदाहरण है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना किसी स्थान पर ले जाता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देकर प्रवंचना से किसी स्थान पर ले जाता है, यानी कि उसको धमकी देकर या फिर धोखे से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और ये जो अपहरण होता है ना, वो होता है 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति का। और जो व्यपहरण होता है, जो आपकी किडनैपिंग होती है, वो होती है बच्चों की। विधिपूर्ण शरणस्थता से किसी बच्चे को ले जाते हैं तो उसको व्यपहरण कहते हैं। और भारत से किसी बच्चे को ले जाते हैं तो उसे भी व्यपहरण कहते हैं। ऊपर धारा 137 में ये दो बातें बताई गई थी और इसके लिए 7 साल की सज़ा भी है। ठीक है। और अब है, और इसमें जो व्यपहरण है, इसमें किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना और उसको धोखे से धमकी देकर कहीं ले जाया जाता है, उसको कहते हैं अपहरण। इसका एक केस है फूला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1979 तथा हरिराम उर्फ श्रीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1979। ये दोनों ही मामले हैं। इन दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा में प्रयुक्त अभियुक्त प्रवचनापूर्ण उपायों में, यानी कि धोखे से किसी लड़की को उसके स्वयंसुर घर से झूठा बहाना बनाकर फुसलाकर भी शामिल है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप उसके घर से झूठा बहाना या फैला फुसलाकर ले गए हो, ठीक है, या धोखे से आप ले गए, तो ये भी अपहरण में आएगा। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को उसके परिवार से झूठा बहाना बनाकर फुसलाता है तो यह प्रवचनापूर्ण यानी कि धोखे से के तहत आता है, यानी कि ये धोखे के तहत आता है। यह निर्णय दर्शाता है कि किसी लड़की को उसके परिवार के घर से फुसलाने के लिए झूठा बहाना बनाना एक अपराध है और उसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। आगे देखते हैं इन दोनों में अंतर। अपहरण और व्यपहरण के बीच अंतर, जो आपका किडनैपिंग है और अबडक्शन है, इनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है। अपहरण और व्यपहरण के बीच अंतर यह है कि अपहरण में किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए विवश किया जाता है, किसमें, अपहरण में। जबकि व्यपहरण में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, उसकी सम्मति के बिना, उसकी विदाउट कंसर्ट के बिना, उसके संरक्षण की सहमति के बिना कहीं और ले जाया जाता है। इसके अलावा व्यपहरण में किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं से परे ले जाना शामिल है, जबकि अपहरण में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक को व्यपहरण या विकलांगीकरण भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा सेक्शन 139 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये जो व्यपहरण है, अगर आप किसी बच्चे को, किसी बालक को भारत से बाहर ले जाते हो भीख मंगवाने के लिए, या फिर उसको विकलांग कर देते हो, या फिर उसके माता पिता या फिर उसके गार्जियन की बिना सहमति के उसको ले जाते हो और उससे भीख मंगवाते हो, तो ये कहाँ अपराध माना गया है, सेक्शन 339 में। 3 सेक्शन याद रखना, 137 जिसमें व्यपहरण बताया गया है, 138 जिसमें अपहरण बताया गया है, और 139 जिसमें किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए आप ले जाते हो या फिर उसको विकलांग कर देते हो। इसमें आपको 7 साल की सज़ा बताई गई थी और इसमें 10 और 20 साल की सज़ा है। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण एक गंभीर अपराध है। इसके लिए बालक को भीख मांगने के लिए मजबूर करना अपराध है।
इसके लिए कठिन कारावास 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 है उसके अंदर अगर आप किसी व्यक्ति को मतलब किसी बच्चे को आप भीख मांगने के लिए मजबूर करते हो, उसको लेकर जाते हो, तो उसके लिए 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों होगा। और बालक को भीख मांगने के लिए विकलांग करना यानी कि उसको विकलांग करना, उसके हाथ पैर तोड़ देना या फिर उसको अपंग कर देना, उसको अपाहिज कर देना शामिल है, अपराध है। इसके लिए कठिन कारावास है 20 साल की सजा का प्रावधान है। किसमें? 139 में। 139 में दो बातें बताई गई हैं। एक तो भीख मांगने के लिए बालक को किडनैप करना और दूसरा कि भीख मंगवाने के लिए उसको विकलांग करने के लिए किडनैप करना। ठीक है, व्यपहरण और अपहरण इसमें है 10 साल की सज़ा और इसमें है 20 साल की सज़ा। ठीक है, बस यहीं तक था हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। ये आपसे 10 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में 10 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रेडी कर लेना। बस 3 ही सेक्शन है इसमें, 137 व्यपहरण के लिए, 138 अपहरण के लिए और आपकी 139 बच्चे को भीख मंगवाने के लिए उसको किडनैप करना। इसमें 7 साल की सज़ा बताई गई है आपको, इसमें 10 साल और 20 साल। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को इतना याद रख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सेक्शन याद होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।